हाँ जी, तो जैसा कि अब मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। अभी मैंने जाना है डॉक्टर के पास। अभी जुमा हो रहा है, डॉक्टर का क्लिनिक होगा शायद बंद होगा। मैं रेडी हो गई हूँ, बाल शाल कपड़े शपड़े सब कर लिया है, कपड़े चेंज, बाल शाल कंघी, मेकअप मुकअप जो भी करना था कर लिया है मैंने। इसके बाद अब हम निकलें, जब मैं निकलने लगूँगी उस वक्त मैं आपसे मिलूँगी। ओके, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, सी यू सून। हाँ जी, तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं घर से निकलने लगी हूँ, डेंटल के पास जा रही हूँ। वहाँ जाके देखूँगी कि अब इसका क्या करवाना है। दांत निकलवा देने इस दाढ़ को, या में रूट कनाल होगा, फिलिंग चिलिंग, इसकी सफाई सफाई जो भी उन्होंने करनी है, फिर वहाँ जाके मुझे पता लगेगा कि अब क्या होगा। उसके बाद फिर रास्ते में आपसे जहाँ जहाँ हम रुके, जो जो हम कहीं घूमे फिरे एंजॉय किए, तो आपसे मिलते रहेंगे। इसके बाद फिर डेंटल पे मैं जाऊंगी, उसके बाद फिर वहाँ की सिचुएशन वहाँ भी आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, सी यू सून। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि यहाँ पे मैं क्लिनिक में पहुँच चुकी हूँ, ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली थी और मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। हाँ जी, तो देखिए मज़े मज़े से यहाँ आ तो गई थी कि जिस दाढ़ ने मुझे इतना सताया हुआ है, इतना दर्द करती है, आज मैं उसको आराम से निकलवा के चली जाऊँगी। लेकिन पता नहीं था ये जगह मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देगी, इतनी तकलीफ़ के ना पूछे, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई। पूरी रात मेरे मुँह से खून नहीं रुक रहा था। ऊपर से इतना ज़ोर आजमाई करके इतना ज़ोर ज़ोर से उन्होंने खींच के निकाली कि निकलने का नाम नहीं ले रही थी ना। पहले तो ठोक ठोक के हिलाई, उन्होंने बुरा हाल कर दिया। और यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे ज़्यादा ये औज़ार और मशीनरी देख के सही ज़्यादा डर मेरे चेहरे पर आ गया था। यहाँ पर तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं मेरा क्या बनने वाला है। वो सख्त परेशान हो गई थी मैं कि इन सब के बाद अब मेरा क्या होगा आगे। बहुत ज़्यादा दर्द थी पहले, एक तो इतनी ज़्यादा दर्द में थी, ऊपर से वो बार बार आते थे, चेक करते थे और फिर चले जाते थे, डरा डरा के जा रहे थे। मुझे डर लग रहा था, मुझे ये हो रहा था कि बस जल्दी से या तो निकल जाए दाढ़, या तो मैं उठ के भाग जाऊँ, या तो निकलवा लूँ या तो भाग जाऊँ बस। उसके बाद फिर मैं इंतज़ार आपको पता है बहुत बुरी चीज़ है। वो यहाँ पे मेरी दाढ़ में 2 इंजेक्शन लगा के सुन्न कर दिया था, एक दांतों की इस तरफ गाल वाली साइड पे, एक अंदर की तरफ। और ना पूछे, जब इंजेक्शन लगा तब भी मेरी चीखें निकल गई, मैं तड़प तड़प के पाँव मारे। वो कहते ऐसे ना करो ऐसे। मुझे उसके बाद इंजेक्शन के बाद जब उन्होंने दोबारा का मुँह खोलो, तब मुझे अंदर सुई की तरह कुछ और चीज़ चुभे, ऐसे चुभे कि मेरा बुरा हाल हो गया, मुझसे मुँह तक नहीं खोला जाए। मुझे ऐसे पिन अंदर खुबे, मैं कहा ये क्या हो गया। और इतने दिन तो अभी तक मेरे मुंह के अंदर वो जहाँ पे इंजेक्शन लगे थे वो ऐसे फूला हुआ था, बाद में अंदर से फट गया है ना। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे, बहुत ज़्यादा मेरा बुरा हाल था। बस ये हो रहा था जल्दी जल्दी से मैं यहाँ से भाग जाऊँ, या तो वो बार बार आके पूछते थे सुन हुआ है नहीं हुआ है, निकाल दूँ ना निकालूँ। मैं डर के मारे बोलूँ नहीं अभी नहीं सुन हुआ। फिर मैंने ये सोचा ये ना हो कि ज़्यादा देर हो जाए तो जो सुन हुआ है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ बस मेरा टाइम आ गया था, बस उन्होंने आके इसके बाद बस ना पूछे, ज़िंदगी भर ये तकलीफ़ याद रखने वाली है। बहुत बुरा हाल हुआ था, बहुत बुरा हाल। बस यहाँ पे मेरी दाढ़ निकल गई थी, बस पागलों की तरह मैं रोई थी, इतना मेरा बुरा हाल। उफ़ के ना पूछे। उफ़, यहाँ पे मैं दाढ़ निकलवा के आ चुकी हूँ घर पे, और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, बाद में ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, बहुत बुरा हाल था। ये देखिए ये मेरी दाढ़ ये भी उन्होंने साथ में ही दे दी थी। मैंने कहा इसको क्यों दे दिया, इसको देख देख के और ज़्यादा मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँचेगी। बहुत बुरा हाल था। साथ में कॉटन थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कॉटन चेंज कर रही थी। आइसक्रीम भी खा ली, यहाँ तक कि बर्फ़ वाले पानी से मैंने कुल्लियाँ भी कर ली, लेकिन मेरा बहुत बुरा हाल था। इसलिए प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करिएगा ये मेरी तकलीफ़ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई थी। पूरी रात मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मुझे पूरी रात। नज़र आ रहा होगा आपको, चेहरा उतर सा गया मेरा। इतना तशद्दुद कभी ज़िंदगी में नहीं इतना हुआ होगा। ये कॉटन है साथ साथ चेंज करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेरा बुरा हाल हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे दाढ़ निकलने का नाम नहीं ले रही, और वो कह रहे थे निकालना। 4 से 5 बार इतनी देर तक लगा के खींच के उसको हिला हिला के बुरा हाल किया मेरा, बहुत बुरा हाल था। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।